हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि मैं सब कर रही हूँ फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर रही? दवाई, टेस्ट, डॉक्टर, प्रेगनेंसी किट, हर बार नेगेटिव रिजल्ट, दिल टूट जाता है। लेकिन क्या आप जानती हैं, बहुत सारी महिलाओं को यही कारण होता है, उनकी यूट्रस की गर्माहट खत्म हो जाती है, जिसके कारण उन्हें कंसीव नहीं हो पाता। आज मैं आपको वही एक आयुर्वेदिक तरीका बताने वाली हूँ, जिसे हजारों महिलाओं ने 1-2 महीने में, और ज़्यादा से ज़्यादा जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो 2-3 महीने में ही उन्होंने कंसीव किया है। और इसमें बस 10 मिनट लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये शरीर की प्रकृति है। बहनों, गर्भधारण प्रकृति का एक नियम है। जैसे बीज ठंडी मिट्टी में कभी नहीं उगता, बीज जो है हमेशा गर्म पोषित मिट्टी में ही जीवन पकड़ता है। आप कितनी भी अच्छी खेती कर लो, अगर मिट्टी ठंडी हो तो बीज नहीं उगेगा। ठीक उसी तरह जब यूट्रस ठंडा हो जाता है, एग स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी इम्प्लांटेशन जो है वो फेल हो जाता है, फिसल जाता है। आप टेस्ट करवाती रहो, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, लेकिन बॉडी अंदर से नॉर्मल नहीं होती। अब बात उस उपाय की जिसने हजारों महिलाओं की जिंदगी बदली। अब इस उपाय को करोगे तो आपको कंसीव होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात उस उपाय की जिसने हजारों महिलाओं की जिंदगी बदली, या आयुर्वेद की भाषा में बोलें तो ये एक थेरेपी है। ये थेरेपी यूट्रस की खोई हुई गर्माहट वापस लाती है। जब वार्मथ वापस आती है, जब गर्माहट वापस आती है, तो प्रेगनेंसी अपने आप ठहरती है। ये शरीर को मजबूर नहीं करती, ये शरीर को तैयार करती है। अब बात करते हैं कि इस थेरेपी से होता क्या क्या है। तो देखिए, ये हल्की गर्मी प्रदान करती है, यूट्राइन लाइनिंग मोटी होती है, इससे ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में बढ़ता है, ओवेरीज जो हैं वो एक्टिव होती हैं, एग की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, इम्प्लांटेशन स्ट्रॉन्ग होता है। आयुर्वेदा कहता है, गर्भाशय गर्म हो तो बीज अंकुरण पाता है, ठंडा हो तो गर्भ नहीं टिकता। यही रीज़न है कि बहुत सी महिलाएं आईवीएफ फेल होने के बाद भी आयुर्वेदा वार्म थेरेपी से कंसीव करती हैं। अब मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, आपको ध्यान से सुनना होगा, तो ही आप इस उपाय को कर पाएंगे और तो ही आप कंसीव कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 है, आपको एक कटोरी में क्या क्या मिलाना है। 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच तिल का तेल, 1 चम्मच नारियल का तेल। इसे हल्का गुनगुना करें, बस स्किन सह सके इतना। सरसों का तेल गर्माहट देता है, तिल का जो तेल है वो यूट्रस टिश्यू मजबूत करता है, नारियल का जो तेल है वो सूजन व ड्राइनेस कम करता है। अब आपको क्या करना है, स्टेप 2, एक छोटा कपड़ा लें, उसमें आपको क्या क्या डालना है। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चुटकी जो है सौंठ। इसे पोटली बनाकर तवे पर 30 से 40 सेकंड गर्म करें। हीट बहुत ज़्यादा नहीं हो, मॉडरेट हो। राधा, अजवाइन कोल्ड यूट्रस को गर्म करता है, मेथी हार्मोन बैलेंस करती है, सौंठ डीप हीट जो अंदर तक जाता है, डीप हीट देता है, जो डायरेक्टली आपके अंदर तक जाती है। ठीक है। अब स्टेप 3, आपको क्या करना है, बेड पर लेट जाना है, लोअर एब्डोमेन को आपको खोलना है, एक्सपोज करना है, एक्सपोज करके मतलब यानी नंगा करके रखना है। पहले आपको क्या करना है, वार्म ऑयल को यूट्रस एरिया में सर्कुलर मोशन में लगाना है। जो आपने तेल गरम किया होगा उसको सर्कुलर मोशन में लगाएं, गोल गोल। फिर जो आपने पोटली बनाई है उसको हल्के हल्के ऊपर नीचे और गोल मोशन में 10 से 12 मिनट तक आपको वहां पर सेकना है। ठीक है। मूवमेंट हमेशा नीचे से ऊपर रखें, जिससे ब्लड फ्लो आपका बढ़े। 3 से 4 मिनट में आपको हल्की वार्म कंफर्ट वहां पर महसूस होगा। यही संकेत है कि थेरेपी यूट्रस तक पहुंच रही है। तुरंत ठंडी हवा में ना जाएं, कम से कम 30 मिनट आराम करें। हॉट पानी पिएं, उस दिन ठंडा पानी या फिर दही या फिर एसी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। और आपने उस एरिया को अच्छे से गर्म कपड़े से ढक कर रख देना है, उसको ठंडी हवा नहीं लगने देनी। पतले कपड़े नहीं पहनने हैं क्योंकि वहाँ पर हवा लग जाएगी। ब्लैंकेट लेकर आप लेट सकती हैं। ये अच्छा होगा कि जब आप सो रही हैं उस समय पर आप ये काम करें, ताकि जब आप ब्लैंकेट वगैरह लेकर सोएंगे तो आपके पेट पर गर्माहट रहेगी। अब बात करते हैं कि ये करना कब है। पीरियड खत्म होने के बाद, ध्यान से सुनिए, जैसे ही आपके पीरियड खत्म हो जाए उसके तुरंत 3 दिन लगातार ये वो समय है जब यूट्रस नहीं, जो न्यू लाइनिंग जो है वो बनाता है।
गर्माहट से लाइनिंग थिक हो जाती है, वार्मथ जो मिलती है, ये जो आप स्टेप फॉलो करेंगी इससे आपकी यूट्रस में जो है वार्मथ मिलेगी, जो गर्माहट मिलेगी, इससे जो लाइनिंग है वो थिक होगी और स्टिकी बनती है। स्टिकी लाइनिंग मतलब फास्ट प्रेगनेंसी को ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो फास्ट हो जाएगी, आपको कंसीव हो जाएगा जल्दी। अब आपको करना कब नहीं है, पीरियड्स में बिल्कुल नहीं करना है, प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद नहीं करना है, ओवुलेशन डे पर बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी पेल्विक इन्फेक्शन अगर आपको है तो आपको नहीं करना है। कितने महीने करनी है, कम से कम 2 महीने तो करना ही करना है। बेस्ट रिजल्ट 3 मंथ में मिलते हैं और किसी किसी को 1 मंथ में ही करने में जो है इसका रिजल्ट मिल जाता है। मतलब आपको इसको हर महीने करते रहना है। कितना समय लगता है, सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। देखिए, अब अगर आपको पोटली बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, अजवाइन डाल के, सौंठ डाल के आपको क्या करना है, पोटली बनानी है। आपको उसको तवे में अच्छे से मेथी दाना को, अजवाइन 1 चम्मच अजवाइन को, 1 चम्मच मेथी दाना को, 1 चुटकी सौंठ को आपको गरम करना है तवे पे। जब वो हल्का हल्का गरम हो जाएगा, सिक जाएगा, तो उसको कपड़े में बांध के तो अपने जब जितना आप बॉडी आपको सह सके उतना गर्म रखना है, ठीक है, आपको बनानी है। लेकिन आप तो वो भी नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, तो आप सिर्फ तेल से भी मसाज कर सकते हो, ये भी बेनिफिशियल रहेगा। और कुछ बूंदे जो आपने तेल की हैं 2 से 3 ड्रॉप जो है अपनी नाभि में डाल देनी है, इससे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है आपके यूट्रस में। दोस्तों, प्रेगनेंसी कोई रेस नहीं है, ये प्रकृति का सबसे खूबसूरत काम है। बस आपका वॉर्म को तैयार करते हैं, बाकी प्रकृति कर देती है। जैसे गर्म मिट्टी में बीज अपने आप अंकुर फोड़ देता है, वैसे ही वार्म यूट्रस प्रेगनेंसी को अपने आप पकड़ लेता है। 3 महीने, बस 3 महीने प्यार से, आराम से ये वार्म थेरेपी आप कीजिए। बॉडी को जो है गर्माहट प्रदान कीजिए, हीलिंग दीजिए। शरीर माँ बनने की क्षमता लेकर पैदा होता है, कभी कभी बस उसे थोड़ा सा प्यार दे रहे और वार्म टच की ज़रूरत होती है। आप ऐसा करके देखिए और फिर अपना रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस।